Good morning student, how are you? I hope all will be well. Today we are going to start our new chapter. Its name is money. Today we will read parts first from this chapter. Yes student, do you know about your money? If we buy any things, we have need to money. Yes या no? अगर हम बेटा कुछ भी चीज खरीदते हैं तो हमें उसके लिए मनी की नीड पड़ती है ना. इफ यू वांट टू बाय एनी लाइक द चॉकलेट, बिस्किट, नमकीन, कोल्ड ड्रिंक, XYZ, इफ यू वांट टू बाय एनी शॉप, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू पे. आपको पे करनी पड़ती है क्या? मनी. आफ्टर दैट शॉपकीपर गिव अस एनीथिंग्स, वो हमें देता है कुछ भी चीज जो हमें नीड होती है. तो बेटा आज हम पढ़ेंगे मनी के लिए. तो लिसन बी केयरफुली. टुडे आवर टॉपिक इज राइटिंग रुपीज एंड पैसे. हम जो हैं रुपीज और पैसे को कैसे राइट करते हैं बेटा? लिसन मी फर्स्ट. सपोज वी राइट 1 रुपीज. आई हैव टेकन 1 रुपीज. मैंने 1 रुपीज लिया तो हम उसको कैसे राइट करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल लिसन बेटा, हम 1 रुपीज को इस तरह राइट करेंगे लाइक दिस, रुपीज इन फ्रंट ऑफ एंड 1. सपोज मैंने 1 रुपीज मुझे लिखना है, राइट करना है. अगर हमें उस 1 रुपीज को एज ए राइट इन फिगर में हमें राइट करना है तो हम उसको ऐसे राइट करेंगे. ओके अगर हमें उसी रुपीज को राइट इन फिगर में राइट करना है तो हम उसको इस तरह राइट करेंगे 1 रुपीज. यार इसमें क्या है, आगे अपने पास कुछ भी नहीं है, इन फ्रंट ऑफ जीरो वगैरह नहीं है तो हमने इसको राइट कर दिया 1 रुपीज. इन number we will write that in word we will write that type, or in number like this we will write that type. अब I am telling about, I have here I put one full stop. What it means? इसका means क्या है बेटा? Listen me carefully first. Before point से पहले रिप्रेजेंटेड रुपीज, जो पॉइंट से पहले है बेटा वो क्या हमें क्या शो करता है? रुपीज को शो करता है. ओके और पॉइंट आफ्टर जो है वो हमें रिप्रेजेंटेड क्या रिप्रेजेंट करता है? वो हमें पैसे रिप्रेजेंट करता है. ओके क्लियर. अब सपोज मैंने आपको गिव किया दिस टाइप, तो आपको स्पीक करना है. आप मुझे बोलोगे लाइक दिस टाइप, पॉइंट से बिफोर वी विल यूज ऑफ रुपीज. तो हाउ मेनी रुपीज डू यू हैव? 2 रुपीज. आपके पास रुपीज कितने हैं? 2 रुपीज. अब पॉइंट की जगह पे हम यूज करेंगे एंड. पॉइंट की जगह पे हम क्या यूज करेंगे? एंड. और आगे क्या करेंगे? 50 पैसे. तो इसी को हम इस तरह राइट करेंगे लाइक दिस टाइप. हम इसको ऐसे राइट करेंगे 2 रुपीज एंड ये बिफोर पॉइंट वी राइट 2 रुपीज. अब इंस्टेड ऑफ पॉइंट वी विल पुट ऑफ एंड 50 पैसे. हम इसको इस तरह राइट करेंगे. कैसे राइट करेंगे? लिसन बी, 2 रुपीज ओके एंड 50 पैसे. ये हमने राइट किया. फिर मैं आपको एग्जांपल फिर मैं आपको समझा रही हूँ बेटा. बिफोर पॉइंट वी विल यूज ऑफ रुपीज. ये बिफोर पॉइंट हमें क्या रिप्रेजेंट करता है? रुपीज को. एंड आफ्टर पॉइंट इट प्रेजेंट बाय पैसे. ये पैसे को प्रेजेंट करता है. ओके रिप्रेजेंट करता है. क्लियर हुआ. सपोज करो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल ले लिया 12. Instead of 12 I write here 12. So write here, you will write here 12 rupees. What will you write? You will write TWELVE 12 rupees and 50 पैसे. Clear? अगर आपको लिसन बेटा, मैं आपको क्वेश्चन गिव करती हूँ कि आपको जो ये है ये जो है आपको ये मैंने डिजिट गिव की है, आपको इसकी जगह इसको राइट इन वर्ड में राइट करना है. तो आपको इसको राइट इन वर्ड में राइट करना है तो आप इसको ऐसे राइट करोगे. ओके अगर आपको इसको राइट इन नंबर में राइट करना है तो आप इसको ऐसे राइट करोगे. क्लियर है? सपोज ओके चलो आई हैव टेकन वन एग्जांपल मोर हियर. अब आई हैव टेकन रुपीज 25 एंड पैसे सपोज 80. क्लियर. अब हाउ वी विल राइट इन वर्ड्स. कैसे राइट करेंगे हम राइट करेंगे 25 रुपीज एंड 80 पैसे. क्लियर. 25 रुपीज एंड 80 पैसे. हम इसको ऐसे राइट करेंगे. क्लियर है सबका? डू यू हैव एनी कंफ्यूजन? किसी को कोई कंफ्यूजन है? नो. ओके क्लियर. दिस इज राइट इन वर्ड एंड दिस इज राइट इन फिगर. ये राइट इन फिगर है और ये राइट इन वर्ड है. क्लियर. ओके लिसन बेटा, जस्ट नाउ आई टोल्ड टू यू कि हम बिफोर पॉइंट रिप्रेजेंट द रुपीज को रिप्रेजेंट करता है
और आफ्टर पॉइंट रिप्रेजेंट द पैसे, वो पैसे को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर? अब बेटा आई राइट हियर नोट, व्हाट इज करेंसी? बेटा करेंसी क्या होते हैं? लिसन, द नोट एंड कॉइन, आपको सबको पता है कि जो नोट होते हैं और वो कॉइन होते हैं वही हमारी करेंसी है। लिसन, नोट एंड कॉइन वी यूज कॉल्ड करेंसी। नोट और कॉइन को हम क्या स्पीक करते हैं? करेंसी। तो डू यू नो अबाउट यू व्हाट इज द करेंसी ऑफ इंडिया? इंडिया की करेंसी किस में है? रुपी में, रुपीज में है, सबको पता है ना? क्लियर है? अब लिसन फिर अगेन, जब जो नोट होता है, कॉइन होते हैं, उनको हम क्या स्पीक करते हैं? करेंसी। क्या स्पीक करते हैं? करेंसी। गॉट इट? अब बेटा लिसन, आप सभी को माइंड में कीप करना है कि इफ वी आर राइट इन वर्ड, अगर हम राइट इन वर्ड में नंबर को लिख रहे हैं रुपीज के अंदर, तो हमें लाइक दिस वी विल राइट दैट टाइप। इफ वी आर राइटिंग इन फिगर, हम फिगर में राइट कर रहे हैं तो हमें करना है उसको इस तरह। ओके, वी आर डूइंग सम एग्जाम्पल। सपोज हियर राइट द अमाउंट इन वर्ड। माई क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, राइट द अमाउंट in words. Okay, my question is write the amount in word. I have given here rupees to 75 paise. I have given here 19 rupees and 85 paise. Clear? This is write the amount in words. हमें words में write करना है. तो first of all we will write how many rupees do you have? 2. We will write 2. After that rupees, 2 rupees. Instead of point we will write and how many paise do you have? Do you have 75 paise? SEVENTY 75 paise. Got it? Clear? Okay. How many rupees do you have? Rupees 2. 2 rupees and 75. We will write right in word that type. Got it? And second example you have 19 rupees. Listen. So first of all we will write NINETWN. 19 rupees and 85 paise. Clear? All student? Okay. Now you are to do that question number 1 in your notebook. Write the amount in word. We are talking about write in numbers. Your second question is write in numbers. Write in number. Suppose I have taken one example here. 7 rupees and 7 rupees and 35 paise. 35 paise. Okay. So we will write here numbers. Listen student. First of all we will put rupees sign. That type. हमें rupees का sign put करना है. Okay. Next after how many rupees do you have? 7 rupees. Rupees before. देखो and है. Instead of and what will you put? Point. अब and से before how many paise do you have? How many rupees do you have? 7. So we will write here 7. Okay. अब now instead of and we will put dot point. And after how many paise do you have? 35. We will write here 35. This is your write in numbers. Clear? Okay. Now, I have taken one example more. Suppose 85 rupees and 25 paise. Clear? Same as it is. First of all we will put rupees sign and before we will see how many rupees do you have? 85 rupees. After we will put 85 and instead of and we will put dot. Okay. And after that how many paise do you have? 25. We will write here 25. This is your write in numbers. Got it? Have you done? Okay. So listen be carefully. Today you will do your HW. Do exercise
1, do exercise 1 of chapter 11 in notebook. Okay, today is your HW. Do exercise 1 of chapter 11 in notebook. Today is your HW. Okay, you have to do question number 1 and 2. आपको ये पूरा करना है. Listen student, first of all you have to see wait. Listen, we can see here, आप सभी को स्पेस ही करना है. सबको पता है हमारी जो करेंसी होती है या तो नोट में होती है, कॉइन में होती है, जो जस्ट नाउ आई टोल्ड टू, मैंने अभी आपको बताया था नोट्स और कॉइन में होती है. तो लिसन करो, ये हमारे कॉइन है. कॉइन्स आपको पता है, वी मनी टू बाय थिंग्स वी नीड. अगर हमें कुछ भी थिंग्स खरीदनी होती है तो हमें किसकी नीड पड़ती है? मनी की. तो लिसन, वी यूज कॉइन द फॉलोइंग. देखो हम इन कॉइन का यूज करते हैं, सबको पता है. इन प्रेजेंट टाइम विच कॉइनिंग रनिंग, कौन से कॉइन रनिंग चल रहे हैं? लाइक दिस 10 का कॉइन, 5 का कॉइन, 2 का कॉइन, 1 का कॉइन. आपको पता है ना, लाइक दिस 50 भी होता था पहले. लिसन, पर इट इज नॉट वर्किंग. ये अब नहीं कर रहा, ये आउट ऑफ ऑर्डर, इट इज आउट ऑफ ऑर्डर. ओके, तो लिसन मी केयरफुली. एट प्रेजेंट टाइम हमारे पास कॉइन किस किस के हैं? 10 के हैं, 5 के हैं, 2 का है और 1 का. ये आपके पास कॉइन है. और हमारे पास नोट्स किस किस के होते हैं बेटा? लिसन, सबको पता है 5 का नोट होता है, 10 का नोट होता है, 20 का नोट होता है, 50 का नोट होता है, 100 का नोट होता है, 500 का नोट होता है और 2000 का भी नोट होता है. मैंने आपको बता दिया ये हमारे नोट होते हैं. तो सभी को अपने जो ये है जितने भी कॉइन और नोट अपने माइंड में रखना है. अगर हमें सपोज करो मेरे पास 50 रुपीज़ हैं. अब 50 रुपीज़ को अगर मुझे सपोज करो आई हैव गिवन माई डॉटर 50 रुपीज़ और मेरी फैमिली में 5 मेंबर हैं. अब मैंने उनको ऐसे कहा बेटा ये 50 रुपीज़ है, आपको इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करने 5 के अंदर. तो आपको सबसे पहले माइंड में ये करना है कि हम ऐसे कौन से नोट लें कि जो 5 में इक्वल डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाए. तो यू कैन टेक 10 का नोट ले सकते हो आप. 10 को अगर हम 5 टाइम काउंट करते हो तो हमारे को 50 आंसर मिलता है. तो इस तरह से ये जो एक्सरसाइज है, हम सेकेंड एक्सरसाइज वी विल डू इन आवर नेक्स्ट वीडियो. ओके, यू आर टू डू क्वेश्चन 1 and 2 इन योर नोटबुक. ओके, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे.